बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी आरक्षण के रण की। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को सीएम शिंदे से भरोसा दिलाया गया। उनकी मांगे मान ली गई और मराठा समुदाय को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने का वादा भी किया गया। अब शिंदे सरकार के फैसले के खिलाफ उन्हीं की सरकार के मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, छगन भुजबल की अगुवाई में ओबीसी नेताओं ने एक बैठक की है और 1 फरवरी से ओबीसी आरक्षण बचाने की मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस दौरान ओबीसी समाज के लोग सांसदों, विधायकों और तहसीलदारों के घर जाएंगे और शिंदे सरकार के फैसले के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। जो छगन भुजबल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें मराठा आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल वो उसका विरोध नहीं करते, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का हक नहीं छीनना चाहिए। आखिर क्या है उनकी नाराजगी की वजह? मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार का फैसला छगन भुजबल को क्यों परेशान कर रहा है? इन तमाम सवालों पर छगन भुजबल से बात किया आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने। महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया है और सरकार का कहना है कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र देकर उन्हें ओबीसी में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, इन्होंने सीधे सरकार के इस फैसले के खिलाफ ही जंग छेड़ दी है। उनका यह कहना है कि इस फैसले की वजह से ओबीसी समाज का नुकसान होगा। यह लड़ाई किस तरफ जाएगी, इस पर हम सीधे छगन भुजबल से बातचीत करेंगे। सर, अभी हमें पता चला है कि 1 तारीख से आप अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं। विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा, तहसील कचहरियों में जाया जाएगा और उसके बाद आप एक यात्रा शुरू करेंगे। चुनाव के पहले अपनी सरकार के खिलाफ आप क्या आंदोलन शुरू करें? देखिए, मैं शिवसेना में इतने साल था और जिस मंडल आयोग का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए मैंने शिवसेना छोड़ी थी। उस समय 1990 में जब बहुत कठिनाई थी बाहर आना, तब मैंने जो है खतरे में जान डालकर बाहर आया और मंडल के लिए ओबीसी से तब से मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो गया कि वहाँ मराठा आंदोलन जो है या लीडर जो है वो वो करता हड़ताल पे बैठे और उन्होंने कहा कि जब बस निजामशाही में जो है तेलंगाना में हमारे जो है लिखान पड़ा है, लिखा जो है रिकॉर्ड है, उसको निकाला जाए और हमको जो है कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए और ओबीसी में लिया जाए। तो हमने कहा भाई ठीक है, अगर तुम कुणबी है तो लिखान भी है उधर, तो देखो। फिर आगे चल कर जो है उन्होंने क्या किया, वो बीड़ शहर में जो है एमएलए के घर, 2 एमएलए के घर जला दिए, होटल जला दिए। इतना बहुत कुछ नुकसान लोगों का किया, डर पैदा किया, दहशत निर्माण किया। और तब से हमारी सरकार भी जो है वो जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। फिर वो बोला कि नहीं, पूरे मराठवाड़ा को जो है कुणबी सर्टिफिकेट मराठा लोगों को दो। फिर बोला कि महाराष्ट्र में दे। फिर बोलता है कि अभी ओबीसी में ही दो। फिर बोलता है कि अभी ओबीसी जिसको मिलेगा कुणबी सर्टिफिकेट और ओबीसी, उसके जितने भी सगे संबंधी जो है उनको सभी को दो। और हम लोग सरकार जो है फटाफट जो है जीआर निकाल रही है और दे रही है। बात यह है कि हम 27% में है ओबीसी। हमने क्या कहा कि उनको अलग से, मराठा समाज को अलग से आरक्षण दे दो, हमारा कोई विरोध नहीं है। बट उनकी मांग तो वही थी ना कि जिनके पास कुणबी सबूत है, ओबीसी जात के होने के सबूत है, उनको आप आरक्षण दे दीजिए करके, और वो सरकार ने बात मांग ली थी। अजीत पवार ने उस बात के लिए कहा है कि नहीं, सही किया है सरकार ने। अरे बात यह है कि जिनको जो कुणबी या मराठी कुणबी थे वो लोग तो लेकर बैठे थे ना पहले से। अभी 57 लाख लोग ऐसे बैठे थे क्या बिना ले, जिनको जरूरत है, जो कुणबी है और उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया। लेकिन किसी और तो मराठा थे क्या, इनको जो है गलत ढंग से जो है कुणबी लिखा गया है। आप अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत? जी हाँ, बगावत है समझो क्या, या और कुछ समझो, मगर जो सच्चाई जो है ये यही है कि ये इन्होंने जो है गलत ढंग से जो है सारा जो रिकॉर्ड बनाया है और 57 लाख ये, फिर उनके सारे जो सगे संबंधी, ये सब जो है यहाँ ओबीसी में उनको सर्टिफिकेट देके डाला जा रहा है, जिससे हमारा ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है। यही हमारा दुख है। भुजबल साहब, आपने देखा होगा कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जिनकी वजह से मंडल आयोग का गठन करना पड़ा, उन्हें भारत रत्न दिया गया।
खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल जस्टिस के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और केंद्र सरकार भी खड़ी है और इसी की वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। आप भी जानते हैं उस बात को। आप कह रहे हैं कि जिस सरकार में बीजेपी शामिल है, जिस सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है, उसी सरकार में ओबीसी लोगों पर अन्याय हो रहा है और उसकी वजह से आप उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने किसको पूछा किसको नहीं पूछा ये तो नहीं मुझे मालूम। ठीक, मुख्यमंत्री जो है वो अलग गुट के हैं और ये सारी चीजें एक बार सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी को धक्का नहीं लगाएंगे, मराठा समाज को आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जितने भी जो है जीआर और जितने भी ऑर्डर्स निकले हैं, कभी कैबिनेट में ये सारी चर्चा नहीं हुई है। अब मुझे ये पता नहीं है कि जो बीजेपी के लीडरान जो है फडणवीस उप मुख्यमंत्री, उनके साथ चर्चा हुई नहीं हुई ये मुझे पता नहीं है। मगर मैं इतना ही बोल रहा हूँ और मैंने बार बार मेरे रैलीज में बताया है कि ओबीसी जो है 60% जो है उनके वोट बीजेपी को जाते हैं। अगर इस ढंग से ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया, दूसरे मराठा लोगों जो प्रगत समाज है उनको अगर डाल दिया गया तो ओबीसी जो है नाराज हो जाएंगे। और ये जो सवाल ये है कि ये ओबीसी आरक्षण किसके लिए, जो सामाजिक दृष्टिया जो पिछड़े हैं समाज में उनके लिए है। ये गरीब और अमीर का ये गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए ईपीडब्ल्यू है, इसके लिए बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। दूसरा जो 40% जो पढ़ा हुआ है वहां भी कई जगह जा सकता है। मगर आज का गरीब कल सेठिया होगा, कल का सेठिया आज का गरीब सेठिया होगा या सेठिया है वो गरीब होगा, तो उसके ऊपर नहीं। समाज में कौन पिछड़ा है, तो समाज में मराठा समाज जो है आज पूरे गांव में जो है दबंग है, तो उसको हम नहीं दे सकते हैं। ये 4 आयोग ओबीसी के उन्होंने नकारा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये प्रगत समाज है, सामाजिक दृष्टया ये पिछड़ा नहीं है, आखिर में उनको हम नहीं देंगे। जब उन्होंने कहा है तो ये लोग जो बैकडोर एंट्री कर रहे हैं, यही हमारा दुख है। आखिर में ये लड़ाई आप कहां तक लेके जाएंगे? क्या आप केंद्र में जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनको कहेंगे कि भाई आप जो रास्ता मुझे मिलेगा और मेरे सारे जो साथी जो ओबीसी के अलग अलग जाति के घुमंतु समाज के भी लीडर है हमारे साथ, वो जो लोग कहेंगे हम करेंगे। हम जो हमारी बात जो है कोर्ट में कहेंगे, रास्ते पर कहेंगे, लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा इसका, सब जगह कहेंगे और पूछेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हम एमएलए और एमपी के घर पे जाकर उनको बोल रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस बात को उठावे, इसलिए तो कर रहे हैं, जा रहे हैं उनके घर पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से बात की इसके लिए। धन्यवाद।